गुड इवनिंग क्लास, वो चलो ना कमेंट। वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। तो बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं और बहुत सारे होने जा रहे हैं, और जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्या करेंगे, पहला काम क्लास को एक जल्दी से शेयर कर देंगे। तो क्लास आज हमारी कौन सी क्लास नंबर है, 42 नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस हर लेवल तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, जो हम लोगों ने कल किया था, शॉर्टकट ये करेंगे, फुल फॉर्म करेंगे, हिस्ट्री करेंगे और फंडामेंटल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, विच द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। आपको ये बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था क्लास। क्या 8080, 4004 या 8086, इन तीनों में से आपका राइट आंसर क्या आएगा क्लास। स्पीड बढ़नी चाहिए, आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए, जल्दी जवाब देंगे। क्या सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चेक करेंगे, बताएंगे और जल्दी से अपना रिप्लाई करेंगे, बताएंगे क्लास कि सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो आप आवाज सभी को आ रही है। अब बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे क्लास। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है करुणा, राजपाल, श्वेता, जन्नत, मोहिल, ए टू द बेस्ट, प्रदीप, सब बच्चों गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 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 बी। बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करें, लॉक कर दें बी को। तो ये हमने बी पे लॉक किया और देखते हैं क्या इसका आंसर सही है। वेरी गुड, आपको कंप्यूटर ने जवाब दे दिया। कंप्यूटर महाशय ने आपको बोला कि बी इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है क्लास। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईसी का फादर किसे कहा गया। आईसी का फादर किसे कहा गया क्लास, बताइए। फादर ऑफ आईसी किसे कहा गया है, आईसी का फादर किसे कहा गया है। बच्चों ने आंसर दिया। ओके, आवाज नहीं आ रही, अच्छा जी, वेट करो। एक बार सब बच्चे बताना आवाज आ रही है। हाँ जी क्लास, सर आवाज नहीं जा रही। सब बच्चे एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है मेरी। चलो, वॉल्यूम को चेक करेंगे। अच्छा, अब आ रही है, चलो ठीक है। तो एक ऐसे कैसे बोला बच्चों ने कि आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब मुझे बताएंगे आईसी का फादर किसे कहा गया है। आईसी का फादर, आईसी का फादर किसे कहा गया है। तो क्लास आईसी का जो फादर कहा गया है यहां पर, आईसी का फादर कहा गया है यहां पर जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी, जैक किल्बी को आईसी का फादर कहा गया है। जैक किल्बी को आईसी का फादर कहा गया। अगर आपसे पूछे कि जेपी एकर्ट किसका फादर है, क्या बोलोगे। जो एनियाक कंप्यूटर है उसका फादर है, यूनिवैक है उसका फादर है, और एडवैक है उसका फादर है। तो इन तीनों का फादर कौन है, जेपी एकर्ट है क्लास। ठीक है, जेपी एकर्ट क्या है, इन तीनों का फादर है। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने पहली बार वायरस का निर्माण किया था, और इसके बाद कंप्यूटर की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो जॉन वॉन न्यूमैन है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जेएस किल्बी, जैक किल्बी है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच कार्ड के बारे में पूछा गया आपसे,
क्लास पंच कार्ड के बारे में आपसे पूछा गया, पंच कार्ड के बारे में आपसे पूछा गया कि पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है हमारा क्लास, जल्दी रिप्लाई करेंगे। पंच कार्ड हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा, क्या कौन, पंच कार्ड। और आपसे पूछ लिया कि पंच कार्ड का इन्वेंटर कौन है, चार्ल्स बाबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, हरमन हॉलीलॉथ या फिर नन ऑफ द अबव। क्या राइट आंसर दोगे इसका? देखो मैंने आपको बताया था, हाँ वेरी गुड राजपाल, बहुत बढ़िया सही आंसर दिया। हाँ देखो मैंने आपको बताया था, सही मायने में इसका जो इन्वेंटर था ना वो जोसेफ मैरी था, जोसेफ मैरी था। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, जोसेफ मैरी को देनी है। पर अगर जोसेफ मैरी और हरमन हॉलीलॉथ दोनों हैं, दोनों ही हैं, तब भी आप प्रेफरेंस इन दोनों को दोगे। पर जब जोसेफ मैरी हो ही ना, तो जिसने आविष्कार किया नहीं किया था उसने यूज किया था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या लोगे चलोगे, हरमन हॉलीलॉथ इज द राइट आंसर। तो उस केस में आप यहाँ पर थर्ड आंसर लेके चलोगे। मेरी बात समझ में आई? हाँ तो एट द बेस्ट ने अपने अकॉर्डिंगली सही दिया है भाई, यहाँ पर उसको जोसेफ मैरी नहीं दिखा तो उसने सही आंसर दिया। बट ध्यान रखिएगा, अगर जोसेफ मैरी में और हरमन हॉलीलॉथ में दोनों में प्रेफरेंस चुननी पड़ जाए, आप जोसेफ मैरी को चुनोगे क्योंकि इन्वेंटर सही मायने में वो था। हरमन ने क्या किया था, उसको यूज किया था। बट अगर जोसेफ ना हो, इन डेट केस आप आंसर क्या लोगे यहाँ पर, उस केस के अंदर आप हरमन हॉलीलॉथ लोगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास, फोर्ट्रेन स्टैंड फॉर। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रेन स्टैंड फॉर, फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फोर का मतलब है फॉर्मूला और TRAN का मतलब है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो हमारी एक प्रकार की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूछा जाए कि हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है क्लास, तो आप लोग क्या बोलोगे? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है यहाँ पर फोर्ट्रेन। आई बात समझ में? सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सी इज द राइट आंसर क्लास, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड बढ़नी चाहिए जवाब देने की, और बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ दो अपने साथ, क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जेपी अकर्ट और जॉन माकुली, आइए जॉन माकुली, ठीक है, जेपी अकर्ट और जॉन माकुली दोनों ने मिलकर के कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था? कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था? जेपी अकर्ट और जॉन माकुली ने मिलकर के, वैसे तो सही मायने में बताऊं, एनियाक भी किया था, यूनिवैक भी किया था, एडवैक भी किया था, एडसैक नहीं किया था। अब तीनों ही है और ऑल ऑफ द अबव आंसर भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर एनियाक लोगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जेपी अकर्ट ने ये वाला कंप्यूटर डिजाइन किया था, ये बाद में आए थे, और ये पहला कंप्यूटर था हमारा जो कि 1946 के अंदर पहली बार जेपी अकर्ट ने डिजाइन किया था। आई बात समझ में क्लास? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जेपी अकर्ट ने कौन सा डिजाइन किया था? यहाँ पर एनियाक को डिजाइन किया था। VLSI के बारे में पूछ लिया क्लास, VLSI के बारे में पूछ लिया। VLSI का पूरा नाम क्या है और ये टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आई थी क्लास? कौन सी जनरेशन में आई थी? देखो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन जो है 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन, 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? दैट इज वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में कौन सी थी? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में थी SSI और MSI, ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में थी LSI और VLSI, और 5th जनरेशन में है क्लास ULSI।
अब आपसे पूछा गया एसएसआई और एमएसआई का पूरा नाम क्या है। आपसे अगर पूछा जाए कि एसएसआई और एमएसआई का पूरा नाम क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे। एसएसआई और एमएसआई का पूरा नाम है क्लास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो एलएसआई और वीएलएसआई के बारे में बात करते हैं। एलएसआई का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल क्लास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूएलएसआई। तो अब आपसे ये पूछा गया कि वीएलएसआई का पूरा नाम क्या है तो आप बोलोगे वेरी लार्ज। पूछ ले कौन सी जनरेशन में आया था जी, 4th जनरेशन में आया था। पूछ ले इस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे माइक्रो प्रोसेसर। और पूछ ले कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है क्लास तो आप क्या बोलोगे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था इंटेल 4004 था। हाली क्लास बात समझ में आई। इंटेल 4004 हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। और पूछा जाए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंप्यूटर में डिजाइन किया गया था तो आप लोग क्या बोलोगे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम आर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया गया था। और उस पहले जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका जो नाम था अल्टेयर 8800। ये सारी बातें लिख रही हूं मैं, देखो। वीएलएसआई की टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या था क्लास जी, आप लोग बोलोगे माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलोगे माइक्रो प्रोसेसर। फिर आपसे पूछे माइक्रो प्रोसेसर के बाद कौन सी जनरेशन में आए थे जी, 4th जनरेशन में आए थे। फिर आपसे पूछेगा इसको किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बोलोगे माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है। फिर जी पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था क्लास इसका नाम था इंटेल 4004। और अगर आपसे पूछ ले कि पहले माइक्रो प्रोसेसर को जिस माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया गया था, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया गया था, उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था, उसका नाम था क्लास अल्टेयर 8800। फोटो क्लिक कर लेना इसकी क्लास, फोटो क्लिक कर लेना इसकी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के ऊपर अनेक क्वेश्चन बता दिए क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ढूंढ लो क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मुझे बी ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, यूएलएसआई का पूरा नाम क्या है, अभी बताया था मैंने आपको। यूएलएसआई का पूरा नाम क्या है क्लास, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बी इज द राइट आंसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यूएलएसआई का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज सी वॉज डेवलप, जो हमारे कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है सी को किसने डेवलप किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था क्लास को शेयर करते रहेंगे, मैक्सिमम बच्चे शेयर करते रहेंगे क्लास को। क्लास में आने के बाद सिर्फ बैठ मत जाया करो, एक पहला काम ये किया करो क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। सी लैंग्वेज का डेवलपर कौन है, किसने सी लैंग्वेज को बनाया, तो उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है डेनिस रिचे। डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था क्लास। सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर होती है क्लास,
उस एरर को क्या कहा जाता है? उस एरर को यहाँ पर बग कहा जाता है। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर होती है क्लास, तो उसे बग कहते हैं। और अगर आपसे पूछे रिमूव द एरर, क्या पूछे क्लास? अगर आपसे पूछे रिमूव द एरर तो क्या कहोगे? तो आप लोग बोलोगे डीबग। और अगर आपसे पूछे ऑनलाइन डीबग करना है, मतलब ऑनलाइन मुझे एरर को दूर करना है, तो जब एरर को ऑनलाइन दूर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पैच के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। जब किसी एरर को ऑनलाइन दूर किया जाता है क्लास, तो उसे वहां पर पैच के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने वही बात पूछ ली आपसे, जब एरर को रिमूव किया जाता है क्लास, कंप्यूटर में से एरर को रिमूव किया जाता है, तो जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है क्लास यहाँ पर क्या? डिबगिंग। आंसर देंगे फटाफट। मुझे पहला आंसर आप लोगों से मिलना चाहिए, स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। मैं तब उसके बाद लॉक करूंगी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो पहला आंसर आप लोग दोगे मुझे? हाँ, कल भी बताया था। वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन। फुल फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। ओएस का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो स्पीडली हो जाते हैं, इनमें तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता हमें, है ना। बताओ किस ऑप्शन पे लॉक किया जाए। ओएस का पूरा नाम क्या है क्लास? ओएस स्टैंड फॉर ओपनिंग सिस्टम, ऑपरेटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। डी इज द राइट आंसर। पीसी का पूरा नाम क्या है क्लास? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। डी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। डी इज द राइट आंसर। पीसी का पूरा नाम है क्लास पर्सनल कंप्यूटर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13th आपके सामने। बताओ, पीएनजी सुना हुआ है आपने? हाँ जी क्लास, पीएनजी सुना हुआ है? बताओ फिर मुझे यहाँ पर पीएनजी का पूरा नाम क्या है? पीएनजी का पूरा नाम क्या है? पीएनजी का पूरा नाम, डी आंसर। पहले भी आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। 13th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बी आएगा। 13th का जो आंसर आएगा क्लास वो यहाँ पर बी आएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आई बात समझ में? अच्छा, अगर इसकी जगह पूछता पीडीएफ का पूरा नाम क्या है क्लास? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है तो क्या बोलते? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आई बात समझ में? आगे, पीएनपी का पूरा नाम क्या है क्लास? पीएनपी का पूरा नाम क्या है? सुना है कभी ये पीएनपी? और आप लोग इसको करते हो यूज? पीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो पीएनपी का पूरा नाम है प्लग एंड प्ले। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है क्लास इसका? पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सुनो, आप लोग क्या करते हो, जैसे ही अपने चलते हुए कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे पेन ड्राइव को प्लग करते हो, मतलब पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो, जैसे ही पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तुरंत पेन ड्राइव आपकी काम करने लग जाती है। पेन ड्राइव आपकी वर्क करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। तो जो पेन ड्राइव आपकी काम करने लग जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ही पेन ड्राइव को प्लग किया गया क्लास, जैसे ही पेन ड्राइव को प्लग किया गया, पेन ड्राइव ने तुरंत प्ले करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या बोलोगे? 14th का जो आंसर है यहां पर सी इज द राइट आंसर, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। रैम का पूरा नाम पूछने की जरूरत ही नहीं है, कह दो मैम जी ये तो हमें रटा हुआ है कि हम नींदों के अंदर भी इसको गुनगुनाते रहते हैं, है ना। रैम का पूरा नाम क्या है क्लास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी इज द राइट आंसर। रैम का पूरा नाम है क्लास रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी इज द राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं आगे।
रोम का पूरा नाम क्या है क्लास? रोम स्टैंड फॉर, रोम का पूरा नाम है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी। सो सी इज द राइट आंसर। रीड ओनली मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें एक बार काम कर दिया ना, उसके बाद तो हम रीड ही कर पाते हैं, अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर पाते, इसीलिए इसे बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। आई बात समझ में? चलिए, इन क्वेश्चंस की मैं स्पीड इसलिए ले रही हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आते हैं आप लोगों को। टीसीपी, टीसीपी का पूरा नाम क्या है क्लास? टीसीपी का पूरा नाम सुने कभी ये? टीसीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी का पूरा नाम क्या है? सी इज द राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए टीसीपी का यूज किया जाता है। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज 18 का जो आंसर आएगा क्लास, वो यहां पर सी आएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन आपके सामने है। पीएनपी और आगे लग गया यू। अब पीएनपी तो मैंने बताया था क्या था? प्लग एंड प्ले। पीएनपी तो मैंने बताया था आपको क्या था? प्लग एंड प्ले। तो देख लो प्लग एंड प्ले कहाँ है? यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, यहाँ प्ले एंड प्लग, तो ये तो वैसे कट गया, ये भी कट गया। अब बच गए दो आंसर, ए या सी। अब देख रहे हैं कि आंसर ए लोगे या सी लोगे। सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर? चलो ए बी सी डी खेल दो, बी क्या खेलोगे? ए और सी को खेलना है सिर्फ। ए आंसर आएगा या सी आंसर आएगा? ए आंसर आएगा या सी आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा क्लास 19th का आंसर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, वहीं जहां पर प्लग करोगे वहीं पर ये प्ले होना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म का अंतिम क्वेश्चन, फुल फॉर्म का अंतिम क्वेश्चन। तो क्लास ये क्या कहता है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है क्लास? यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म, कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ, यहां भी दिया हुआ है भाई, कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ में, कोई बात नहीं। रिसोर्स यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, फिर कंफ्यूज कर दिया। अब रह गया एक लास्ट वर्ड, और सही आंसर है हमारे पास क्या? सही आंसर है हमारे पास बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए जो एड्रेस बार में एड्रेस टाइप किया जाता है क्लास, उसे कहा जाता है यहाँ पर URL, जहां पर लिखा होता है HTTP, www। HTTP जो होता है इसके अंदर क्या होगा? पीछे अगर S लगा दिया जाता है तो S का मतलब क्या होता है क्लास? सिक्योर। S का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिक्योर। और www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। पूरी दुनिया की जानकारी किसके पास है? वर्ल्ड वाइड वेब के पास है। अगर हम दुनिया में कुछ भी जानकारी सर्च करते हैं तो www के खजाने में से ढूंढ कर उस जानकारी को हमारे सामने पेश किया जाता है क्लास, और जिसमें से केवल और केवल हम तो 4% हिस्से को देख पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। तो जो 4% का हिस्सा होता है ना, मैंने बताया था आपको, उस 4% के हिस्से को क्या बोला जाता है? सरफेस वेब के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो 96% का एरिया होता है क्लास, जो 96% का एरिया होता है, देखो www के अंदर ये 4% एरिया है, ये 96% एरिया है। 4% एरिया में क्या होता है? सरफेस वेब होता है, जिस दुनिया में हम जीते हैं, ठीक है ना, या जिस दुनिया के बारे में हम जानकारी पता लगा पाते हैं वो 4% हिस्से में से ही देख पाते हैं। इसके अलावा जो 96% हिस्सा होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता, उसकी सूचनाएं हमसे गुप्त रखी जाती हैं, है ना, गुप्त रखी जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक काली दुनिया है जिसे क्या बोला जाता है? डार्क वेब के नाम से जाना जाता है क्लास। डीप वेब एंड डार्क वेब। पूछा जाए www का फादर कौन है क्लास, तो क्या बोलोगे? टिम बर्नर्स ली बोलोगे।
टिम बर्नर्स ली कौन है? WWW का फादर है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। 21 क्वेश्चन क्लास आपके सामने आ चुका है। देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ड्रॉप कैप के लिए ड्रॉप की जाने वाली जो लाइनें होती है, जानते हो क्या होता है ड्रॉप कैप? देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप कैप होता क्या है। ये मेरे पास एक पेज है, खासकर आपने इस ऑप्शन को कहाँ देखा होगा? जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, जितनी भी मैगजीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, एक लिखने का तरीका बड़ा ही स्टाइलिश होता है। किसी भी पर्टिकुलर लाइन के सामने किसी एक लेटर को कैपिटल करके लिखा जाता है, और जो यहां पर लेटर कैपिटल करके लिखा जाता है वो है ये। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहां पर जिस लेटर को कैपिटल किया गया है उसके लिए मिनिमम कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम कितनी ले सकते हो क्लास। तो आपसे तो केवल यहाँ मिनिमम के बारे में पूछा गया शायद, है ना। व्हाट इज दैट? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब मिनिमम ही हो गया, है ना। जो बाय डिफॉल्ट होती हैं वो कितनी दी जाती हैं, और मैक्सिमम क्लास आप लोग कितनी ले सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा बच्चा सही देता है। किस ऑप्शन पे लॉक किया जाए? बच्चों ने आंसर दिया? नहीं दिया, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया, वो भी गलत जवाब, वो भी गलत जवाब। तमन्ना ने बताया कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो है बी आंसर। मोहित ने कहा 3 आंसर। अच्छा, मतलब आपने कहा कि 3 लाइंस, राजपाल ने बोला 3 लाइंस, मुझे लगा थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो। हाँ, मिनिमम लाइंस की जो रिक्वायरमेंट होती है क्लास वो 3 होती है। हाँ राजपाल, आपका सही है, तो पूरा लिखना था ना मिनिमम और मैक्सिमम, मुझे लगा 21 का आंसर 3 है ना। तो मिनिमम 3 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है क्लास, और मैक्सिमम 10 लाइन ले सकते हो। उसके सामने किसी भी एक लेटर को कैपिटल किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज ए इज द राइट आंसर। वाह भी, इतना बड़ा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ लो आराम से। समय दे रही हूँ आधे मिनट का, मैं नहीं पढ़ रही, आधा मिनट का समय दे रही हूँ। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, मुझे केवल आंसर बताएंगे। सिंपली ये पूछा जा रहा है आपसे, ड्रॉप कैप जो एक ऑप्शन होता है किसी लोकेशन पर आपको पहुंचाता है, जो कुछ आइडेंटिफाई करता है, वो बुक मार्क होता है, वो किस लिए होता है? टू मार्क द एंडिंग ऑफ पेज, क्या पेज डॉक्यूमेंट के एंड में कुछ मार्क करने के लिए होता है, या क्विकली जंप, क्विकली से कहीं जल्दी से कहीं पहुंचने के लिए होता है, अ स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक एक स्पेशल लोकेशन पे, या हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए होता है क्लास, या नन ऑफ दिस। बताएंगे इनमें से। बुक मार्क मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। बुक मार्क क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, एक बुक पढ़ रहे हो, बुक में एक रिबन लगा होता है ना, बुक लगा लो, डायरी लगा लो, एक रिबन होता है कि लाइक मैं डायरी पढ़ रही हूँ या काम कर रही हूँ, तो मैं वहां पर एक रिबन लगा के छोड़ दूंगी कि मैंने डायरी में जहां तक काम किया, अगली बार मैं आऊँ मुझे डायरी का हर पन्ना नहीं पलटने की जरूरत। मैं क्या करूंगी, इस डोरी को खींचूंगी, उस रिबन को मैं खींचूंगी, और पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा कि आखिरी बार आपने यहां तक इसको पढ़ के रखा था। तो वहां पर आपने एक मार्क लगाया, उसी को तो बोला जाता है बुक मार्क। बुक में एक मार्क लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक कहीं आप काम कर रहे हो, किसी भी लोकेशन पर हो, बीच में से वहां मार्क करने के लिए क्लास बुक मार्क का यूज किया जाता है। तो बच्चे अब इसका आंसर दे रहे हैं। सही आंसर देखते हैं किस बच्चे ने दिया। अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, 22 के आंसर किसी के नहीं आए। हाँ, एक मोहित का आया और एक तमन्ना का आया। तो इस क्वेश्चन का क्लास जो राइट आंसर है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। और क्या बता रहे हैं यहां पर बी के अंदर, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष स्थान पर जल्दी से पहुंचने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष स्थान पर जल्दी से पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, जल्दी से पहुंचने के लिए यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, बुक मार्क का यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करें क्लास, बुक मार्क का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन किसकी, ड्रॉप कैप की। लो जी, आ गया फिर से वही क्वेश्चन।
हाँ जी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी होती है ड्रॉप कैप में? तो क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन होती है 10। अभी करवाया ना ये क्वेश्चन तो मैंने, तो 23वें क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। हाँ जी गुरप्रीत जी, सभी क्लासेस का टाइम बता दें। टाइम है 5:15 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होती है, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। 5:15 में स्टार्ट होती है और 1 घंटे की हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है। इसके बाद 7:15 पे 7:15 बजे आपकी क्लास होती है मैथ की, ठीक है, 7:15 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल? अगर आपको एक साउंड फाइल इंसर्ट करनी है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर साउंड का ऑप्शन इंसर्ट करना है तो आप लोग इसमें से क्या ऑप्शन यूज करोगे? क्या आप इंसर्ट मेन्यू में जाओ, साउंड पे क्लिक कर दो, इंसर्ट में जाओ फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में इंसर्ट पे क्लिक कर दो, या इंसर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में से, या नन ऑफ दिस? बताएंगे जल्दी से। साउंड का ऑप्शन करने के लिए इनमें से क्लास आप लोग क्या करोगे? अरे अब मैं बता दूं इसका आंसर? इसका आंसर आएगा यहां पर सी। सी इज द राइट आंसर। करते क्या है, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, वहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वहां जाने के बाद एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, वहां से हम लोग साउंड पे क्लिक करते हैं तो साउंड को ऐड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर सी। सी टी कहाँ गायब हो गए थे 3 दिनों से? हाँ, आजकल कभी कभी क्लास में आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे। तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है आपकी, अच्छी हो चुकी है तो बहुत बढ़िया बात है ना। तैयारी कितनी भी अच्छी हो फिर भी हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। कॉन्टिन्यूटी छूट जाएगी तो जो हमारा सारा किया जा रहा है वो सारा हमारा खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए क्लास, अगर आपको हम लोग डेली रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोगों को भी रेगुलर क्लास के अंदर आना है। अगर आप लोग सोचोगे हम लोग एक दिन आए लाइव में, एक दिन ना आए, तो हम लोग भी यही सोचेंगे कि हम एक दिन क्लास देंगे या एक दिन नहीं देंगे। आपको क्लास में रेगुलरिटी बनाओगे तभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जहां आपकी रेगुलरिटी खत्म, हम लोगों ने वहां क्लासेस बंद कर देनी है। अच्छा जी, ऑफलाइन देखते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैक्रोज क्या होते हैं क्लास? मैक्रोज क्या होते हैं? पढ़ लो एक बार अपने आप। क्या कोई छोटे प्रोग्राम होते हैं जो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली कुछ क्रिएट करने के लिए होते हैं, या स्मॉल एड ऑन प्रोग्राम्स होते हैं कुछ भी ऐड करने के लिए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट यू कैन यूज टू कस्टमाइज एमएस वर्ड को कस्टमाइज करने के लिए, या कोई बड़े टूल होते हैं एमएस वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज की तरह? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए। मैक्रो एमएस वर्ड के अंदर होता है, मैक्रो एमएस एक्सेल के अंदर होता है। दरअसल ये करता क्या है, एक ऐसा छोटा प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीट कैसे करेगा? मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने कोई टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करनी है, ये किसी भी टाइप की कोई रिकॉर्डिंग करनी हो, कोई भी रिपीटिशंस करनी हो, तो उस केस में छोटा सा एक प्रोग्राम यूज किया जाता है क्लास। उस प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर क्या? मैक्रोज। मैक्रो एक कमांड होती है, एमएस वर्ड के अंदर भी होती है, एक्सेल के अंदर भी होती है, ठीक है। मैक्रोज के नाम से एक कमांड होती है। चलो, टेम्पलेट स्टोर। टेम्पलेट स्टोर करते हैं क्या क्या स्टोर करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, अपने आप जवाब दे दो इसका आंसर क्या आने वाला है। अरे अब क्लास 26 का क्वेश्चन चल रहा है और 40 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। स्पीड बढ़ाओ भी, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। टेम्पलेट याद है, मैंने बताया था एक दिन क्या होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट एक बना बनाया स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, पर उस फॉर्मेट का आपको बना बनाया एमएस वर्ड के अंदर कुछ भी आपको तैयार किया कराया कुछ कंटेंट मिल जाता है, तो उसे बोला जाता है क्या? टेम्पलेट।
लाइक एग्जाम्पल दिया, मुझे ना एमएस वर्ड के अंदर कैलेंडर बनाना है क्लास, एमएस वर्ड के अंदर कैलेंडर तैयार करना है। तो सभी को पता है भी कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। तो 12 पेज लोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखोगे, हर महीना या तो 30 का होगा या 31 का होगा, फरवरी या तो 28 का भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये दिन फिक्स होते हैं। तो इस प्रकार से बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें फिक्स होती हैं, प्री प्लान होती हैं, उनके बने बनाए जो आपको स्ट्रक्चर पहले से ही मिल जाते हैं क्लास, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे टेम्पलेट कहा जाता है, जिसके अंदर टेक्स्ट ले सकते हो, ग्राफिक ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो इसने क्या बोला, क्या ग्राफिक, टेक्स्ट, स्टाइल, मैक्रो ले सकते हो? ठीक है जी, ले सकते हैं। कस्टमाइज भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी तरह से कुछ लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ऑटो टेक्स्ट एंट्री, ऑटोमेटिक भी कुछ टेक्स्ट की एंट्री डेली डलाई मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सीईटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तमन्ना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन? आपको वर्टिकल को सेपरेट करना है बिटवीन कॉलम, कॉलम के बीच में कुछ वर्टिकल सेपरेट करना है, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसका मतलब क्या लोगे? क्या वो ओरिएंटेशन है, गटर है, मार्जिन है, या फिर इंडेक्स है? हाँ जी वजीर जी, आज क्लास में बहुत लेट हो गई, क्या बात, बताओ भाई। वर्टिकल कुछ सेपरेशन करनी है बिटवीन कॉलम, कॉलम्स के बीच में कुछ सेपरेट करना है वर्टिकल। देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, कॉलम्स लिए और मैंने यहां पर क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया यहां से, ठीक है, वर्टिकल सेपरेशन दे रही हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पेज के अंदर मार्जिन दिया, मार्जिन वर्टिकल बोल दिया, तो ये हमारे पास वर्टिकल मार्जिन हो गया। टॉप पे रहते तो हम लोग टॉप मार्जिन ले लेते, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे। व्हाट डज ext इंडिकेटर और स्टेटस बार ऑफ एमएस वर्ड इंडिकेट? कह रहे हैं एमएस वर्ड के स्टेटस बार पे ext जो इंडिकेट का होता है वो किस लिए होता है, बताओ किस लिए होता है, किस लिए निशान बताया जाता है? ext किस लिए होता है? ext होता है कि जो हमारा ext का मतलब ऐसा तो एक्सटेंडेड है, ext का मतलब क्या है क्लास, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मोड होता है कुछ भी ऑन और ऑफ करने के लिए, कुछ भी ऑन और ऑफ करने के लिए एक्सटेंडेड मोड होता है, जिसका आंसर है, और जो कैसे ऑन करते हैं, जैसे आप लोग F8 की प्रेस करते हो ना, F8 तो ये ऑन हो जाता है। F8 की जैसे ही प्रेस की जाती है क्लास तो यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो इसका ज्यादा डिटेल में ना करते हुए मैं राइट आंसर बता रही हूँ, क्या होगा इसका आंसर होगा सी, इट इंडिकेट वेदर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, ये दिया हुआ। इस टर्न ऑन और ऑफ, उसे टर्न ऑन करना हो या ऑफ करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं, उसका साइन होता है ext, और इसको ऑन करने के लिए हम लोग F8 की प्रेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ऐसे से क्वेश्चन रेयर ही आते हैं, ठीक है। तो आ गया तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर चलते हैं आगे। वाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड? ड्रॉप कैप क्यों यूज किया जाता है? केवल और केवल किसी भी लाइनों के सामने फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए क्लास ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। अब पढ़ लो सारे अपने आप ऑप्शन, ये वाले आंसर ऑप्शन पढ़ लेंगे सारे के सारे, फिर हम यहाँ पर राइट आंसर चलते हैं। टू ड्रॉप ऑल कैपिटल लेटर, बिल्कुल गलत। ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का लेटर बड़ा हो जाता है, बिल्कुल गलत, नहीं। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, जो पहला कैपिटल लेटर होता है पैराग्राफ के शुरू के अंदर, केवल और केवल उसी को बड़ा किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर, सी 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 इज द राइट आंसर आएगा 29 क्वेश्चन का। चलो भाई ये 30th आते हैं भाई, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? इनमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं होता क्लास? राइट मार्जिन होता है, सेंटर मार्जिन होता है, लेफ्ट होता है, टॉप होता है, बताओ कौन सा नहीं होता इनमें से? 30th का आंसर कौन सा नहीं होता? 30th का आंसर क्या आएगा? मैं नहीं जवाब दे रही, आप लोग दोगे। हाँ वजीर ने सही बताया कि मोस्टली न्यूज़पेपर के अंदर इसको यूज किया जाता है। बच्चे बोल रहे हैं डी। देखो पेज में मार्जिन कैसे कैसे होते हैं,
ये टॉप में दे दिया, ये बॉटम में दे दिया, ये लेफ्ट में दे दिया, ये राइट में दे दिया। तो ये 4 मार्जिन होते हैं। टॉप ये रहा, लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा, बच क्या गया? सेंटर भी कोई मार्जिन होता है क्या? सेंटर में मार्जिन दे दिया तो लिखोगे कहां पर? लिखने के लिए हमें कोई जगह तो चाहिए। ये वर्क एरिया होता है सेंटर का, ये भी अगर मार्जिन में काउंट कर दोगे तो हम लोग एमएस वर्ड के अंदर क्या लिखेंगे क्लास? सेंटर अलाइनमेंट होती है, ध्यान रखना, सेंटर अलाइनमेंट होती है। और अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि पूरे पेज के सेंटर पे अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं, मैंने यहां पर लिखा एमएस वर्ड, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगी? दिस इज सेंटर अलाइनमेंट। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट पढ़ना जल्दी से। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटरों को जब कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जब सूचनाओं को साझा करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटरों के बीच में क्या किया गया है? नेटवर्किंग की गई है। कि कंप्यूटर के अंदर क्या की गई है क्लास? नेटवर्किंग की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर नेटवर्किंग। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 एनआईसी का पूरा नाम क्या है? एनआईसी एक लैन कार्ड होता है जिसे इथरनेट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इथरनेट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ए इज द राइट आंसर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन ये आपके सामने है। भाई क्वेश्चनों की स्पीड बढ़नी चाहिए, ऐसे ढीले ढाले से जवाब दोगे ना मैं क्लास को बंद कर दूंगी आपकी। थोड़ा सा स्पीडली जवाब दो, एनर्जेटिक, एनर्जी का जवाब देंगे। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉकी टॉकी किस टाइप का एग्जाम्पल है? देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन मोड है ना, 2 होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स और एक होता है क्लास यहां पर डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जब इनके बीच में एक ही लिंक लगा होता है, दैट इज सिंप्लेक्स। एग्जाम्पल टीवी, है ना। और डुप्लेक्स जहां पर 2 लिंक होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक क्लास फुल डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में मतलब लिंक तो 2 है, डुप्लेक्स आ गया, लिंक तो 2 हैं, किंतु परंतु जब दोनों में से एक समय पर एक ही लिंक एक्टिव होता है उसे कहा जाता है क्लास हाफ डुप्लेक्स, जिसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जो आर्मी पर्सन्स के पास होता है। एक समय पर एक ही व्यक्ति को सिग्नल मिलते हैं, फिर वहां से दूसरे व्यक्ति को सिग्नल मिलने शुरू होते हैं जब वो बंद कर देता है ना। चलिए फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स आ गया, क्लास लिंक 2 हो गए। फुल हो गया तो दोनों ही लिंक जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है यहां पर फुल डुप्लेक्स, जिसका एग्जाम्पल है क्लास यहां पर क्या? टीवी, सॉरी टेलीफोन, टीवी नहीं टेलीफोन, टेलीफोन, मोबाइल। इसमें क्या होता है? ये हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे। वॉकी टॉकी किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो वॉकी टॉकी आपका यहां पर हाफ डुप्लेक्स एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 क्वेश्चन आपके सामने है। 34 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? वो होता है सर्वर। सर्वर के बिना हम जानकारियों को रिसीव नहीं कर सकते। सर्वर है तो हम लोग क्या करते हैं? जानकारी रिसीव कर पाते हैं।
हाँ, मैच के अंदर भी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एम्पायर के पास होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, वट टाइप ऑफ रिसोर्स मोस्टली लाइक बी शेयर रिसोर्स इन अ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर ना एक डिवाइस ऐसा होता है, सभी कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, पर एक डिवाइस ऐसा होता है जो सभी कंप्यूटरों में कॉमन होता है, और उस डिवाइस का नाम है क्लास यहाँ पर प्रिंटर। डी इज द राइट आंसर। एक प्रिंटर के साथ 10 कंप्यूटर लगा दी जाए तो 10 कंप्यूटर के डाटा को साझा कर लेता है, तो उस कॉमन डिवाइस का नाम है क्लास यहाँ पर प्रिंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। अगर हर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इंटर के साथ तो क्या होना चाहिए? क्या वो IBM PC होना चाहिए, क्या इंटरनेट कंपेटिबल होना चाहिए, या उसका यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, या मॉडेम कनेक्टेड होना चाहिए? क्लास बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर इंटरनेट से कुछ कनेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? उस कंप्यूटर के पास अपना एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, तभी हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। लो जी, अभी बताया था मैंने आपको, इनमें से सिंप्लेक्स कौन सा है जिसमें एक ही साइड में डाटा कम्युनिकेट होता है और एक साइड में किसका होता है? क्लास टेलीविजन का होता है। टेलीविजन में सिग्नल हमारे तक पहुंचते हैं, हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते। तो टेलीफोन इज द एग्जाम्पल ऑफ, टेलीविजन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, है ना। टेलीविजन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 38। इनमें से बाई डायरेक्शनल बताना है आपको, बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन कौन सा है जिसमें 2 डायरेक्शन में होता है? 2 आ गया तो डुप्लेक्स आएगा, वो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल होगा? अरे दोनों ही होंगे। इसने यूं थोड़ा बोला आपको कि बाई के अंदर एक समय पर एक ही एक्टिव रहना चाहिए, नहीं बोला। कहता है बस दोनों ही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, और दोनों ही डायरेक्शन के अंदर डुप्लेक्स के अंदर होता है, हाफ डुप्लेक्स के अंदर, और होता है फुल डुप्लेक्स के अंदर। तो बी और सी दोनों आंसर राइट है, तो आपका आंसर आएगा डी, बी एंड सी। चले क्लास अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। ISP स्टैंड फॉर, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है क्लास? ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी इज द राइट आंसर। कल भी आया था क्वेश्चन, ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें ISP के नाम से जाना जाता है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्लास, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक यूजर को एक साइट पर किसी अन्य साइट पर कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति देता है, कि वो यहाँ पर है और वो यहाँ से दूसरी साइट पर कनेक्शन को लगा सकता है और फिर लोकल होस्ट से रिमोट के द्वारा उसको चलाया जाता है? तो जब भी रिमोट कनेक्शन की बात करें, रिमोट कनेक्शन के बारे में बात करें, या एक जगह पे बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर को चला पा रहा है, तो क्लास इसके बारे में मैंने बताया था आपको। उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? उसके लिए टेलनेट का यूज होता है, जिसका पूरा नाम है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये एक प्रकार की, क्या है? टेलीकम्युनिकेशन, ये एक प्रकार की प्रोटोकॉल है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है क्लास, तो ये थे आज की 40 क्वेश्चन। 50 करवा दूं? 50 भी करेंगे। आप लोग स्पीड अगर बढ़ती रहेगी तो हम लोग 50 क्वेश्चन भी कर पाएंगे, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास कल सेम समय पर होगी 5:15 पे। सब बच्चे पहुंच भी जाएंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे। और आज आपकी अगली क्लास मैथ की होगी 7:30 पे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जाने से पहले स्कोर सब बच्चे बता के जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, तमन्ना का 30 का स्कोर, 34 ही किए थे। अच्छा जी, और बच्चे बता के जाएंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं बता पाए वो काउंटिंग कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके जाना। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो, आप लोगों को आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।